So girls, the next topic is assigning formal charges on the intermediate and other ionic species. अब formal charge of on the atom अगर देखना है तो वो equals to होता है number of valence electron in the free atom, ठीक है, minus half into number of shared electron plus number of non-bonding electrons. So अब मेरे पास है CH4 मॉलिक्यूल है. अब मैंने फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर असाइन करना, ऑन द कार्बन, ठीक है. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एटम कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, ठीक है. तो यहाँ पे 4 आ गया, माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, शेयर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया. अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो कोई भी नहीं है तो यहाँ पे मैंने 0 लिख देना. सो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन कितना आ गया, 0. अब मैंने इसी के किसी एक हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज देखना है ऑन द हाइड्रोजन, ठीक है. हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 ओनली, 1 होता है ना, तो 1 यहाँ पे आ गया, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड कितने हैं, ओनली हाइड्रोजन ने कितने शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस इसमें नॉन बॉन्डिंग तो कोई भी नहीं है हाइड्रोजन के ऊपर, सो 0. तो ओवरऑल अगर हमने फॉर्मल चार्ज देखना ना मीथेन के ऊपर, दैट इज़ CH4 के ऊपर, तो फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन कितना आया था, 0, ठीक है, प्लस इसमें हाइड्रोजन कितने 4, ठीक है, और फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन, हर किसी हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है, तो मल्टीप्लाई बाय 0, तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास, 0 आंसर आ गया. सो मीथेन मॉलिक्यूल हैव नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज. सो अब नेक्स्ट है मेरे पास CH3 रेडिकल है यहाँ पे, ठीक है. तो CH3 अगर मैंने लिखा है तो पहले मैं देखूँगी फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन. कार्बन के वैलेंस में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें पता है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया, माइनस हाफ. अब शेयर्ड कितने हुए हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, इसके साथ, और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 + 2 4 + 2 6, तो यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया. अब नॉन बॉन्डिंग में कितने, ओनली 1 है, तो +1 आ गया, इक्वल्स टू 0. सो फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन अगर इसको कैलकुलेट करो तो 0 आ जाएगा. हाइड्रोजन के ऊपर कितना, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे ऊपर सेम कैलकुलेट किया था तो उसका भी 0 आ जाएगा. तो ओवरऑल जो मिथाइल रेडिकल है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा. ऐसे ही आपने जब कार्बोकेटाइन लिखना है तो अब यहाँ पे आपने 1 लगाया था नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, जो फ्री रेडिकल था उसके लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके नॉन बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, तो आपने 0 लगा लेना. तो ओवरऑल जो फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन आ जाएगा वो +1 आ जाएगा, तो प्लस तो ऑलरेडी है, ठीक है. तो ओवरऑल इसके ऊपर कार्बोकेटाइन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा. सो नेक्स्ट आपने कार्बा एनाइन एंड नाइट्रोइन और कार्बीन्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है.